सभी देशवासियों को, सभी भाइयों बहनों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। यह वीडियो बनाने का हमारा जो उद्देश्य है, स्वास्थ्य से लेकर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज जो समाज में लोग बीमार हो रहे हैं, देखिए कैसी बीमारियां आ रही हैं जो कभी सुनी नहीं थी। ये क्यों हो रहा है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ। जो हमारे गुरुवर जी ने बताया है और हमारे पूर्वज जो थे उस रास्ते पर चलते थे, जिस रास्ते पर आज का समाज नहीं चल रहा है। हमारे गुरुवर जी कहते हैं कि हमको नित्य प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। 4 बजे उठ जाइए, 5 बजे उठ जाइए। अगर 5 बजे भी नहीं उठ पा रहे तो 6 बजे उठ जाइए। सूर्योदय के पहले उठिए, योगा प्राणायाम करिए। हमारा मूल जो कर्तव्य है हमारे स्वयं के लिए, हमारा स्वास्थ्य पर हमको विशेष ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य पर ध्यान कैसे रखेंगे हम? जब हम सुबह नित्य प्रतिदिन सूर्योदय के पहले उठेंगे। उठेंगे कैसे हम? जब हम जल्दी सोएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, 12-1 बजे, 10-10, 12-11, 12-1 बजे खाना खाते हैं, फिर सोते हैं 2-2, 1:30, 2-2 बज जाते हैं और फिर 10-11 बजे सो के उठते हैं। हम अपना ही पतन कर रहे हैं। बाजारों का खाना खाते हैं, घर का बना हुआ बहुत कम खाते हैं, जिससे आज हम परेशान हैं। इतनी सारी बीमारियां क्यों ग्रसित कर रही हैं हमको? क्योंकि ये सबसे बड़ी हमारी खुद की लापरवाही है। अरे दूसरों का स्वास्थ्य नहीं तो खुद के स्वास्थ्य पर तो ध्यान दो कम से कम। हमारे गुरुवर जी कहते हैं कि नित्य प्रतिदिन आप सुबह उठना चालू कर दो, प्राणायाम चालू कर दो, तो आप कभी भी बीमारियों से ग्रसित नहीं होंगे, और जो होंगे भी तो वो भी ठीक हो जाएगी। ये हमारे ऋषि मुनि करते थे, हमारे पूर्वज करते थे। आज गांव से आकलन कर लो और शहर का आकलन कर लो। आप गांव के लोग शहर के लोगों से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, ज्यादा मजबूत रहते हैं। उनकी कार्य क्षमता, कार्य प्रणाली में बहुत अंतर रहता है शहर की अपेक्षा। मानते हैं आप पैसा कमा भी लोगे और आप 50,000 भी महीने कमाओगे और गांव का 10,000 रुपये महीने कमाएगा, तो उसका पैसे में, बीमारियों में पैसा नहीं जाता। उसका शरीर स्वस्थ है, उसके शरीर की कार्य क्षमता सही है। लेकिन तुम्हारी कहीं फिजियोथेरेपी होगी, कहीं ये होगा, कहीं वो होगा, चलने में हाँफने लगोगे, क्योंकि वो हमसे अच्छे हैं, हमसे स्वस्थ खाना खाते हैं, शुद्ध खाना खाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, प्रातः शाम को रात्रि में 8-9 बजे सो जाते हैं। हमको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। कब ध्यान देंगे हम और आप? अरे पूजा प्रतिष्ठा नहीं कर पाते तो कम से कम पहले स्वास्थ्य देखो। अगर आप सुबह उठना चालू कर दिए नित्य प्रतिदिन, तो आपका हर चीज में मन लगेगा। पूरा दिन आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल खुशहाल में, आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, आपके अंदर चिड़चिड़ापन नहीं आएगा कभी। जो आज के हमारे युवा भाई बहन 10-10 बजे सो के उठते हैं और कुछ घर में किसी ने कुछ बोला या कुछ लाने के लिए बोल दिया तो बहुत चिड़चिड़ापन आता है। ये सिर्फ आपकी लापरवाही, आपके सोने और उठने का परिणाम है, जो आपकी मानसिकता खराब होती जा रही है। इससे आप बीमारियों से लिप्त होते जा रहे हैं। आप सुबह उठिए एकाग्रता के साथ, प्राणायाम करिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा। आप जिस लक्ष्य को लेकर निकलोगे वो लक्ष्य आपका पूरा जरूर होगा। हमारे योगी राज श्री शक्ति सद्गुरु भगवान नित्य प्रतिदिन 2:30 बजे जाकर मां की साधना करते हैं। आज तक 30 सालों की समय अवधि में एक भी दिन, एक भी समय, उनका एक भी पल ऐसा नहीं होगा कि वो 2:30 बजे ना उठे। ऐसा ही शिक्षा हमारी शक्ति साधकों को देते हैं कि आप सुबह नित्य प्रतिदिन उठिए और उन पद चिन्हों पर हम लोग चलते हैं। सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, सभी माता पिता से कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को नित्य प्रति सुबह उठाएं सूर्योदय के पहले। आप ये ना सोचे कि हमारा बच्चा है सोने दो, क्योंकि आप लाड़ प्यार करते हो। ये आप लाड़ प्यार करना हर जगह सही नहीं होता है। आप बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हो, बच्चे का स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हो आप। अगर बच्चे का स्वास्थ्य सही रहेगा तो भविष्य सही रहेगा। आप खुद उठिए और बच्चों को उठाइए। आपका दिन भर इतना अच्छा मन लगेगा कि आपको सोचोगे क्या रहा। अपने शरीर पर विशेष ध्यान दो। कैसी कैसी बीमारी से इंसान ग्रसित होता जा रहा है। हॉस्पिटलों में जाओ, वहां पूरे बेड भरे रहते हैं, कोई किसी से परेशान, कोई किसी से परेशान। हमारा जब स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो हम कहाँ आगे बढ़ पाएंगे और कैसे हम अच्छे समाज का निर्माण करेंगे? अगर हमको अच्छा समाज का निर्माण करना है तो हमको सबसे पहले स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा।
और मैं हमारी सरकारों से भी कहना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं बारंबार इस वीडियो के माध्यम से कि आप जो भी मार्केट 10-10, 11-11 बजे तक खुले रहते हैं, इनको 8 बजे बंद करने का आदेश दें और सुबह 8 बजे खोलने का आदेश दें। 10-10, 11-11 बजे दुकानें खुलती हैं और 11-11, 12 बजे रात तक खुली रहती हैं। अरे जब लोग 8 बजे दुकानें खुल जाएंगी तो 8 बजे ही आज आएंगे आपके यहाँ, और जब 8 बजे रात में बंद हो जाएगी तो 8 बजे के बाद क्यों जाएंगे? जब कुछ काम ही नहीं रहेगा तो अपने घर में रहेंगे ना। तो इस पे विशेष ध्यान देना होगा। अगर हमको स्वास्थ्य सही रखना है, अगर आप स्वास्थ्य सही नहीं रखोगे तो आप कभी भी कहीं नहीं बढ़ पाओगे, किसी भी मार्ग पर नहीं बढ़ोगे आप। जितना कमाओगे आप लगाते जाओगे। इसलिए मैं हमारे भाइयों से कहना चाहता हूं, हमारी बहनों से, हमारे माता पिता से, क्या आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखो। आने वाला समाज देखिए कैसा हो रहा है। विकलांगता छा गई है हमारे लोगों के अंदर, मानसिक विकलांगता छा गई है, बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन, हाइपरटेंशन। ये क्यों हो रहा है? यही कारण है। हमारे गुरुवर जी कहते हैं आप बच्चे से कितना भी स्नेह करो, लेकिन आपके बच्चे को आप सुबह उठा ही दो। चाहे उठाने के बाद आप जो भी कार्य करने दो, प्राणायाम करने दो, नहा धोने दो, पूजन करने दो। दिन में 1 आध घंटे अगर लगता है तो सो लो, लेकिन सुबह उठो। कहते हैं सुबह शाम की हवा और लाखों की दवाई सत्य है। हमारे ऋषि मुनि देखिए, हमारे पूर्वजों को देखिए, वो सुबह नित्य प्रतिदिन उठते थे और आज भी उठते हैं। हमारा सबसे बड़ा कारण बीमारियों से ग्रसित होने का यही है कि हम सुबह नहीं उठ पा रहे। इस पर विशेष ध्यान देना होगा हमारा आपको। अगर आप आलसी जीवन जियोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आलस्यमय जीवन नहीं जीना है। हमको अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाना है, हमको अपने आप को मजबूत करना है, हमको दूसरों का सहारा बनना है, हमको अपना स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है और हमको नशे मास से मुक्त चित्तवान चेतनावान जीवन जीना है। स्वास्थ्य पे ध्यान देना मतलब ये नहीं कि आप सुबह बस उठ रहे। आप सुबह उठिए, नित्य प्राणायाम करिए और किसी भी प्रकार का आप नशा नहीं करिए। नशे से दूर रहना है। उठने बस से कुछ नहीं होगा, लेकिन उठने से बहुत कुछ होगा। तब आप नशे मुक्त रहोगे। आप अपनी लीवर किडनी सब खराब कर लेते हो। ज्यादा गुटखा खा रहे हो, उसमें लिखा भी रहता है इससे कैंसर होता है, तब भी खा रहे हो। कैसी मानसिकता है, कैसी विकलांगता है। अगर आप सुबह नित्य प्रतिदिन उठने लगोगे तो आपको इस चीज का आकलन करने की सामर्थ्य आपके पास आ जाएगी, क्या सही है क्या गलत है। आप 1 महीने उठकर देखिए और जिस भी देवी देवता को, जिस भी अपने इष्ट को मानते हो, जिस धर्म के आप भाई हो बहन हो, जिस धर्म को भी मानते हो, सुबह उठकर नित्य प्राणायाम करिए और उनकी साधना करिए, उनकी पूजा करिए। ज्यादा नहीं, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट उनके लिए समय दीजिए। एकांत साधना में बैठ जाइए। अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करने का आप समय दो, बैठने का प्रयास करो। आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो अधिक बढ़ जाएगी। इस पर विशेष ध्यान देना होगा हमारा आपको। किस किस चीज से बचाओगे आप अपने, किस किस चीज में आप ग्रसित करोगे। नशे मास से ग्रसित हो, यहां आप सुबह नहीं उठ पा रहे हो। कितनी विडंबना है समाज के लोगों में कि हम अपना ही विनाश खुद ही कर रहे हैं। दूसरा नहीं कर रहा है हमारा विनाश, हम खुद ही कर रहे हैं। हमको खुद ही नहीं पता कि क्या सही क्या गलत है, और जो बताते हैं उनकी मानते नहीं। इस भूलोक में मात्र ऐसा एक धाम है, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम। और हमारे गुरुवर जी सुबह प्रातः 2:30 बजे जगकर मां की साधना करते हैं और वही प्रेरणा हमारे शक्ति साधकों को देते हैं, उनके शिष्यों को देते हैं, और जिन पर चलकर उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। नशे मास से मुक्त चित्तवान चेतनावान जीवन जी रहे हैं और दूसरों को जीवन में बदलाव ला रहे हैं। मैं भी चाहता हूं आप भी ऐसे बनूं। आप सभी नित्य प्रतिदिन सुबह उठने का संकल्प जरूर लें कि हम आज ही से, जब से वीडियो देख रहे हैं तभी से ये संकल्प ले लें कि हम आज से सूर्योदय के पहले उठेंगे ही उठेंगे। 1 महीने उठकर देख लो, आप हमेशा नित्य उठना चालू कर दोगे और आपके स्वास्थ्य पर देखना कितना प्रभाव पड़ता है। आपकी मनोबल क्षमता बढ़ जाएगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ेगी आपकी। आप सभी भाइयों बहनों को इसी के साथ सादर जय माता की, जय गुरुवर की। जो चीज समझ में ना आई हो, जो चीज गलत लगी हो, जरूर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपकी ये चीज सही नहीं है। मैं उस पर सुधार करूंगा। इसी के साथ आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।